अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आज बड़े दुख और दर्द वाली खबर है। कराची में गुल प्लाजा का सान्या होने के बाद एक दर्दनाक वाकया आज रोनुमा हो गया। कराची का मसरूफ तरीन इलाका जिसमें ये वाकया होता है, हुकूमत की नाअहली ने एक बार फिर कई जानों का नुकसान करा दिया। सरकारी बाबुओं को तो सिर्फ पैसे चाहिए, उनको इंसानों के जानों से क्या ताल्लुक है। हुकूमत सिंध अपने करप्ट माफियाज को कंट्रोल करने में दिन ब दिन नाकाम नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात जन्म ले रहे हैं। रमजान मुबारक का महीना आते ही माफियाज सरगर्म हो गई, बिलों से बाहर निकल आए। हुकूमत की रिट कहां है? इन माफियाज को कौन पकड़ेगा, कौन सजा देगा? यह एक बहुत बड़ा एक सवाल है। नाजरीन, रमजान शरीफ का पहला रोजा है और कराची जो कि सिंध का दिल है, सिंध का कैपिटल है, उसमें इतना बड़ा वाकया जिसमें 100% कहा जा सकता है कि हुकूमत की नाअहली की वजह से यह कोई पहला वाकया नहीं है, कई वाकयात जन्म लेते रहे। गुल प्लाजा का सान्या हो, लियारी बिल्डिंग गिरने का सान्या हो, या कई कराची में जो सान्यात हुए हैं, उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत और कराची की लोकल इदारे हैं। अगर नेक नीयति से सारे गुल प्लाजा और लियारी बिल्डिंग्स और कई जो बिल्डिंग्स हैं जिस पे कई इदारे रिपोर्ट भी दे चुके हैं, उन पर कार्रवाई होती तो आज सोल्जर बाजार सदर के इलाके में 17 जाने जाया ना होती। यह कितनी दुख भरी कहानी है कि रमजान का पहला रोजा हो और लोग तैयारी करने में मसरूफ हो और इतनी इन फैमिलीज के ऊपर क्यामत टूट पड़े और 17 लोग जो है अजल का शिकार हो जाए। ये बदकिस्मत सूबा, बदकिस्मत लोग, आखिरकार इन्होंने क्या कसूर किया है? ये तो हुकूमत सिंध बता सकती है कि आखिरकार ऐसे नाअहल लोग किस तरह बिठाए गए हैं कि 100 गज पे, 50 गज पे कई ऐसे बिल्डिंग्स बनाई गई है जिनकी कोई इंस्पेक्शन नहीं होती, जिनका कोई नक्शा नहीं होता। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कि एक माफिया का गढ़ है, जो जिसपे सिस्टम का राज है, आज भी कई 100 बिल्डिंग्स कराची में बन रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। यहां पे नहीं आसिफ जरदारी एक्शन लेते, नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी एक्शन लेते, नहीं सीएम सिंध एक्शन लेते, नहीं सैयद नासिर हुसैन शाह एक्शन लेते। मतलब सब के सब मदम पड़ जाते हैं, सबके ज़बानों को ताले लग जाते हैं, लोग रोज के बुनियाद पे मरते हैं, कई जाने जाया होती है, कई वाकयात हो जाते, लेकिन अफसरशाही और पैसे लेने में मसरूफ है, रुश्वत लेने में मसरूफ है, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, लोगों के जानों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, सदर सोल्जर बाजार में जो वाकया हुआ है, इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि 17 जाने जाया हो गई है और लोग जख्मी भी हुए। इब्तिदाई रिपोर्ट में पुलिस के जानिब से और इदारों की जानिब से बताया जा रहा है कि गैस की लीकेज हुई, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर गई। लियारी की बिल्डिंग गिरी, उसमें कई जानों का जाया हुआ। सान्या गुल प्लाजा हुआ। इस तरह गुज़श्ता साल, बल्कि 2024 में शेरशाह में एक फैक्ट्री की दीवार गिरी, जिसमें लोग इमदाद ले रहे थे और 20 से 25 लोग अजल का शिकार हुए, उनके जानों का जाया हुआ। उस पर भी फॉर्मेलिटी तौर पर रिपोर्ट्स बनाई गई, इंक्वायरी कमेटियां बिठाई गई, आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। बदकिस्मती है, यहां पर जब आप जिम्मेदार लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो यकीनन ऐसे वाकयात रोनुमा होंगे।
सच भी आपको पसंद नहीं है, कोई सच भी ना बोले, हम तो सच बोलेंगे कि आप जो है रुश्वत के एवज, कमीशन के एवज ऐसी माफियाज को इजाजत दे देते हैं जो कि 20 गज, 40 गज, 50 गज, 100 गज पे इतनी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं जिनकी कोई इंस्पेक्शन, कोई जो है उनका नक्शा पास नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात जन्म लेते हैं। अब भले हुकूमत आगे आए, ऐलानात करे, जख्मियों और जो मरे हुए लोग हैं उनके लिए इमदाद के ऐलान किए जाए, लेकिन इन जानों का बदला पैसा नहीं होता। ये सिंध हुकूमत को सोचना पड़ेगा। सिंध हुकूमत को मुस्तकिल मिजाजी से इस शहर कराची समेत पूरे सिंध के जो शहर हैं उनमें ऐसे वाकयात को रोकना पड़ेगा। ये जो खुलेआम करप्शन है, ये जो माफियाज ताकतवर है, ये जो सिस्टम के नाम पे चलती है, उसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। अदालतों को भी संजीदा होना होगा, इदारों को भी देखना होगा, नहीं तो इस तरह के जो वाकयात है रोज के बुनियाद पे होते रहेंगे। अल्लाह पाक फौत होने वाले लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और उनके वर्षा को सब्र अता करे। जिनके घर उजड़ गए, जिनके पहले रोजे पर पता नहीं क्या प्लानिंग्स होगी, बदकिस्मती से उनकी सब प्लानिंग्स जो है जमीन के अंदर बोस हो गई, और जिसकी वजह मैं कहूंगा कि करप्ट अफसरशाही और माफियाज जिम्मेदार है। नाज़रीन, दूसरा मौजू था हमारा, रमजान में माफियाज निकल आए। अशिया खुर्दनोश जो है, जखीरा अंदोज जो है, रमजान आते ही सरगर्म हो गए। सब्जियों के रेट से लेकर फ्रूट के रेट तक, आटे के रेट तक, घी के रेट तक, चीनी के रेट तक, सबके रेट जो है बढ़ा दिए गए। जो केला 150 रुपए दर्जन मिल रहा था, रमजान आते ही 400 रुपए दर्जन कर दिए गए। सेब जो है 200 रुपए से 250 रुपए जो किलो मिल रहे थे, आज वो 600 रुपए किलो मिल रहे हैं। इन माफियाज को आखिरकार ढील क्यों दी जाती है? ये जो आपने इतने बड़े इदारे बनाए हैं, मुराद अली शाह साहब, आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, मैं चीफ सेक्रेटरी को मुखातब हूं, और जो इदारे आपके काम कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर किस लिए है, डिप्टी कमिश्नर किस लिए है, वो क्या कर रहे हैं? इन एशिया खुर्दनोशों को और जखीरा अंदोजों को क्यों नहीं पकड़ते, जो कि रमजान आते ही दुगने रेट कर देते हैं? पहले ही अवाम पिस रही है, महंगाई ऊंच पर थी, अगर वो ही रेट दुगना कर दिया जाए तो इन गरीब, मिस्कीन और पिसते हुए तबके के ऊपर क्या गुजरेगी? बदकिस्मती से पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी मुल्कों को छोड़कर गैर इस्लामी ममालिक में भी रमजान आते ही हर चीज का रेट जो है वो आधा कर दिया जाता है या डिस्काउंट दिया जाता है। ये वाहिद मुल्क है, खास करके उसमें सूबा सिंध, जिसमें रेट दुगने हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अफसरशाही और जो चेक एंड बैलेंस करने वाले लोग हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि रेट लिस्ट लगाएं और उन पे कार्रवाई करें, वो उनके साथ मिले होते हैं, उनके भत्ते मुकर्रर होते हैं, जिसकी वजह से रेट बढ़ाने वाले माफियाज जो है किसी से नहीं डरती और अपने मनमानी करते हैं, और लोगों को मुसलसल पूरा रमजान का माह जो है पिसा जाता है। हुकूमत सिंध और लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको एक्टिव होना पड़ेगा। सोल्जर बाजार के वाक़े से लेकर एशिया खुर्दनोश और जखीरा अंदोजों तक एक्शन लेना होगा। इस पे आपने तवज्जो देनी है, वरना ये लोग जो हैं जिस दिन बाहर निकले आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप भले आपको बरियल जिम्मा समझें, लेकिन आप इस वाकयात के जिम्मेदार हैं। जो भी यहां पर होता है उसकी हुकूमत जिम्मेदार होती है, हुकूमती मशीनरी जिम्मेदार होती है, अफसरशाही जिम्मेदार होती है। सैयद मुराद अली शाह को, चीफ सेक्रेटरी सिंध को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को फिलफौर नोटिस लेना चाहिए, और जिन बिल्डिंग्स को भी खतरनाक डिक्लेयर किया जा चुका है उनको खाली कराया जाए और लोगों को मुतबादिल जगह दी जाए ताकि आगे नुकसान से बचा जा सके।
और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की माफियाज है उनके खिलाफ भी एक्शन लेना होगा, वरना ऐसे दर्दनाक वाकयात जो है वो होते रहेंगे, उसको कोई भी रोक नहीं सकेगा। आज के लिए इतना ही, कुछ उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे और हमारी हौसला अफजाई हो। हमें दीजिए इजाजत, किसी और अमीश पे बात करने तक। अल्लाह भाई।